नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के ईदगाहों में अदा हुई बकरी ईद की नमाज। मौलाना ने दिया भाईचारे और शांति का संदेश। भीषण गर्मी से देश बेहाल, कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी। कान्हा भक्तों का मोहराबादी में प्रदर्शन। विकास प्राधिकरण की अनदेखी पर सरकार के खिलाफ नाराजगी। बकरीद पर रामगढ़ पुलिस अलर्ट। जिले भर में फ्लैग मार्च कर शांति और भाईचारे की अपील। पैंतालीस दिन कोमा में रहने के बाद दुबई से घर लौटा युवक। परिवार में खुशी की लहर। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम करेंगे धनबाद में। जी हां, बकरी ईद पर्व को लेकर धनबाद के निरसा क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में शुक्रवार सुबह भारी मात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिली। दरअसल लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ ईदगाह में बकरी ईद की नमाज अदा की तथा देश और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरी ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर मौलाना ने अपने संबोधन में कहा कि बकरी ईद केवल कुर्बानी का पर्व नहीं, बल्कि त्याग, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि समाज में आपसी एकता सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पूरे क्षेत्र में बकरी ईद को लेकर उत्साह और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल देखने को मिला। आप पहले सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। ईद अज़हा है और इसका जो सबसे अहम काम है नमाज पढ़ ली गई है। इसके बाद मुसलमान कुर्बानी देते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है जो हम लोग अदा करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं, पर्व नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो ये कुर्बानी हमारे लिए एक तहज़ीब भी है और एक समाज के लिए मुकम्मल तौर पर भरण पोषण का इंतज़ाम भी करता है। इसीलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद रमाया है कि एक हिस्सा खाओ और दो हिस्सा तकसीम करो। कि बकरीद पर्व की बहुत बहुत मुबारक। आज हम लोग का जो पर्व है, ये पर्व है कुर्बानी का, जो हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मनाते हैं, जो पूरी दुनिया में हर मुसलमान इस चीज़ को मनाता है। और इस पर्व को मनाने का मकसद है कि इसका पैगाम पहुंचाना लोगों में। हम लोग ये पर्व को मनाते हैं ताकि एक आपसी भाईचारा बना रहे। और इस पर्व के जो हम लोगों का है, और आप मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को शांति का पैगाम देते हैं कि आपस में सब मिलजुल कर रहें और इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। हम लोग ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नहीं करें जिससे किसी धर्म को, किसी समाज को ठेस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आप सोशल मीडिया में या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में किसी तरह का ऐसा विवादित चीज़ को ना डालें, विवादित वीडियो ना डालें जिससे माहौल ख़राब हो। क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज का जो माहौल है, छोटे छोटे बातों को एक बड़ा विवाद बनाने का काम होता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है और ऐसा काम करें कि तमाम क्षेत्र में हम लोग का शांति बना रहे। आपसे जी बिल्कुल, तो आप सुन पा रहे थे लोगों को और मौलाना को भी सुन पा रहे थे कि किस कदर क्षेत्र में बकरी ईद को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही ईदगाह पर पहुंच रहे हैं और जो नमाज है वो अदा करने का काम कर रहे हैं और साथ ही भाईचारे का भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे निरसा क्षेत्र से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष बताएं, बकरी ईद को लेकर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? जी अनुपम, आपको बता दूं कि पूरे जो दुनिया में है आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है और इसे कुर्बानी के रूप में भी लोग देखते हैं जी। और इसी के तहत पूरे अगर कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में विभिन्न ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। उसी के तहत निरसा विधानसभा में जो सिलीबाड़ी
का जो रहमत नगर का ईदगाह है, वहाँ काफी संख्या में लोग सुबह 8 बजे पहुंचे और नमाज अदा की। जी जी बिल्कुल, नमाज अदा की। ऐसे में अगर हम बात करें तो लोग भाईचारा और सौहार्द का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार शांति समिति की बैठक भी हो रही थी संतोष, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला प्रशासन की ओर से? क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली? जी, प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और आपने देखा होगा, हमने कल भी समाचार में आपको दिखाने का काम किया था कि पूरे निरसा विधानसभा से जो एसडीपीओ जो नीलेश्वर महतो जो है, उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्वक पर्व को मनाने की अपील की गई। जी बिल्कुल, शांतिपूर्वक पर्व को मनाने की अपील की गई। ऐसे में हम अगर बात करें तो अब नमाज का जो समय है वो फिलहाल खत्म हो चुका है और लोग अपने अपने घर को जा चुके हैं। तो अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करें, चूंकि निरसा और चिरकुंडा सीमावर्ती क्षेत्र है और हम बात भी कर रहे थे कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, तो क्या क्षेत्र में फिलहाल क्या कुछ माहौल है, शांति का माहौल है, सौहार्द के साथ पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अनुपम, बिल्कुल ये शांति का माहौल है। अगर सुबह से देखा जाए, जब मस्जिदों में और ईदगाह में जब नमाज अदा की जा रही थी, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरे मोर्चा संभाले हुए थे। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसका कमान जो है सर्किल इंस्पेक्टर फागू होरो और कुमार दुगोपी प्रभारी मैथ्यू इक्का अपने दल बल के साथ उपस्थित थे। और सुबह 8 बजे से ही बकरीद की नमाज ईदगाह में शुरू हो गई थी। इसी दौरान निर्धारित कुर्बानी भी दी गई और गरीबों के बीच एक कहते कि जगात निकाला जाता है, और जगात देना हर मुसलमानों का फर्ज होता है। कुर्बानी एक हिस्सा है, गरीबों को जो जकात के रूप में, दूसरा हिस्सा दोस्त के, और तीसरा जो हिस्सा जो घर वालों के बीच में जकात निकाला जाता है। तो ये एक पर्व जो है बिल्कुल शांति और सौहार्द पूर्वक मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, किस कदर कहीं ना कहीं निरसा और चिरकुंडा के क्षेत्र में जो है साफ तौर पर शांति और सौहार्द के साथ बकरीद का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। लोग भाईचारे और कहीं ना कहीं सौहार्द और शांति का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। हर एक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही थी और भीड़ भाड़ वाले इलाके पर विशेष तौर पर प्रशासन की पैनी नजर देखने को मिल रही है। तो बात रही बकरीद के त्यौहार की, लेकिन अब बात करनी होगी गर्मी की। जी हाँ, बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग घरों में रहने को मजबूर है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। वहीं अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। इन इलाकों में आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश से कुछ इलाकों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। रुक करेंगे राजधानी रांची की ओर। आपको बता दें कि राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान परिसर में ताना भगत समुदाय के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन किया। दरअसल आंदोलन के दौरान समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए ताना भगत विकास प्राधिकरण की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वर्ष 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन समुदाय के विकास और कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। उस समय यह प्रावधान किया गया था कि साल में 2 बार राज्य स्तरीय और 3 बार जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि समुदाय की समस्याओं और योजनाओं की समीक्षा हो सके। लेकिन गठन के बाद अब तक एक भी राज्य स्तरीय बैठक आयोजित नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले प्राधिकरण का बजट 10 करोड़ रुपए था, जिसे घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में कटौती के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं और समुदाय को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि समुदाय के कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में
प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा वार्षिक सहायता राशि, आवास सुविधा, पेंशन और अन्य सरकारी योजना का लाभ भी समय पर उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। मोराबादी मैदान के प्रांगण में हम लोग जो उपस्थित हैं, आज 2017 में टाना भगत विकास प्राधिकार का बैठक के लिए निश्चित जो किया गया था। आज 2017 में प्राधिकार का गठन हुआ। इस गठन में सरकार साल भर में एक साल में जो है कि 2 बार राज्य बैठक कराने की प्रावधान बनाई गई थी और एक वर्ष में जो है कि 3 बार जिला बैठक कराने के प्रावधान बनाया गया था, जिसमें आज 17 से लेकर के 2026 हो गया। लेकिन अभी तक सरकार जो है कि राज्य बैठक कराने का एक बार भी कुछ इसके मन में चिंतन मंथन नहीं दौड़ रही है। आज हमारे जो भी टाना भगत विकास प्राधिकार का जो मेंबर है या तो उसका जो भी टाना भगत 8 जिला में जो आज रह रहे हैं, आज उसका विकास हेतु विकास प्राधिकार का गठन किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से प्राधिकार को गठन किया गया, लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि राज्य बैठक ना हो रही है, ना उसका सही से जिला बैठक हो रही है। आज हमारे टाना भगत के बच्चे लोग पढ़ाई के लिए तरस रहे थे। विकास प्राधिकार का जब गठन हुआ तो वहां से कुछ हमारे सरकार टाना भगतों के हित में जो है कि 10 करोड़ का जो बजट किया गया था, उस बजट से टाना भगतों का बच्चा को पढ़ाया जा रहा था और उस पैसा से टाना भगत के अंदर में विकास के लिए जो है कि जो भी गांव में गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया जा रहा था योजना के माध्यम से। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो बच्चा पढ़ लिए कल के डेट में आज बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए फीस नहीं जा पा रहा है। तो आज ऐसा स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने एक आपस में तय किया कि भाई आज आंदोलन के माध्यम से सरकार के कानों तक हम लोगों ने पहुंचाएंगे। जो हमारा साल का जो 10 करोड़ का जो बजट था उसको घटा करके 5 करोड़ कर दिया और 5 करोड़ जो है कि सरकार घटा दी। तो आज हमारे समुदाय के ऐसा उम्मीद था कि आज हमारे अबुआ सरकार है, आज 10 करोड़ का बजट है, विकास है तो हो सकता है 20 करोड़ का जो है कि बजट करेगी, लेकिन जस्ट उसका बात करेंगे रामगढ़ की। आपको बता दें कि बकरी ईद के पर्व को लेकर कहीं ना कहीं रामगढ़ में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ कहीं ना कहीं पर्व को मना रहे। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बता दें कि पूर्व से बुधवार को जिले में सभी थाना एवं ओपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने लोगों से शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की थी। फ्लैग मार्च विभिन्न संवेदनशील इलाकों, बाजारों और प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने आम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाते हुए कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया था कि प्रशासन का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें तो जिले के सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे थे। ऐसे में सीधे रामगढ़ से हमारे सहयोगी वलीउल्लाह जुड़ चुके हैं। वलीउल्लाह, बताएं, बकरी ईद को लेकर एक तरफ जहां जश्न और सौहार्द का माहौल है, वहीं अगर बात करें तो पूर्व संध्या में फ्लैग मार्च कर प्रशासन ने लोगों को शांति की अपील की थी। तो ऐसे में उसका असर कितना देखने को मिल रहा है रामगढ़ के अंदर? रामगढ़ जिले में बकरीद का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज मनाया गया। सभी जिले के सभी ईदगाहों में, मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई। सुबह 7 बजे से लेकर के 7:30, 8, 9 तक सभी जगह नमाज अदा किए गए। गोल पार्क, पुनी मंडप है ना, सौदागर मोहल्ला, दुसाद मोहल्ला, शहर के सभी स्थानों में नमाजें अदा की गई और एक दूसरे को ईद उल अजहा की बधाइयां दी गई। वहीं पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रही। पुलिस के जवान मस्जिद में के सामने नजर आए, वहीं मजिस्ट्रेट भी लगे हुए थे। वहीं रामगढ़ के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने जिले के सभी लोगों से बकरीद पर्व की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का पर्व मनाने का अपील किया। वहीं बुधवार की शाम को सभी थाना व ओपी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन कर आम जनता से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। जी बिल्कुल, अपील की गई थी। उस अपील का असर कितना दिखता हुआ नजर आ रहा है वलीउल्लाह? अगर हम बात करें तो सुबह से ही तमाम जो ईदगाह है वहां पर लोग जुट रहे थे, भारी संख्या में भीड़ जुट रही थी। लोगों ने नमाज अदा किया, लोगों ने एक दूसरे को दुआएं दी, बधाई दी। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ बेहतर इंतजाम देखने को मिले? और अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है रामगढ़ के अंदर? पूरे जिले में के सभी थाना क्षेत्रों व ऑफिस क्षेत्रों में रामगढ़ पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च सहित गश्ती किया गया, जिसमें रामगढ़ के डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी सहित सभी
के थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी सभी गश्ती करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, गश्ती करते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें तो खास तौर पर अगर हम बात करें तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर थी। बातें सामने आ रही थी कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, तमाम जो हॉक्स राइडर है या तमाम अलग अलग पेट्रोलिंग की टीम है उनके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया जाएगा। तो इसकी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? प्रशासन के द्वारा भी जो है मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, सभी स्थानों पर घूम घूम कर मस्जिद जहां भी नमाजें अदा की गई वहां पर घूम घूम कर लोगों ने निरीक्षण किया और मुस्तैद रहे। जी बिल्कुल, मुस्तैद रहे। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वलीउल्लाह। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे रामगढ़ से, किस कदर कहीं ना कहीं बकरी ईद को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, लोग सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व को मना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो उससे ठीक पहले बुधवार को तमाम जिले हो या तमाम ओपी क्षेत्र हो, वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया था, लोगों से शांति की अपील की गई थी और उसका असर साफ तौर पर जिले में अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कह दें तो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या संवेदनशील इलाका हो, खासतौर पर प्रशासन की निगरानी जारी है और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा। अब बात करेंगे हम रामगढ़ के बाद गिरिडीह की। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंबाडी गांव निवासी प्रवासी मजदूर राकेश महतो अब्बू धाबी में गंभीर हादसे का शिकार होने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। दरअसल जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को छत से गिरने के कारण राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे और करीब 45 दिनों तक कोमा में रहे। इलाज के बाद बुधवार को उनकी घर वापसी हुई, जिससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली और अभिभावक एकता मंच के अध्यक्ष रामेश्वर महतो ने कहीं ना कहीं प्रयास किया और दूतावास के सहयोग से राकेश की वापसी का जो रास्ता है वो साफ हो सका। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से परिवार सदमे में था और लगातार दुआओं का जो दौर था वो जारी है और ऐसे में 45 दिन की एक लंबी अवधि के बाद वो दोबारा अपने घर लौट पाए हैं। कोमा से बाहर होकर उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। हुई दुबई में फरवरी में भाई मेरा जो है दुबई में गिरा था। जिंदगी और मौत से आज बाहर आया और घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी परेशान थे पूरे घर, लेकिन आज आने से पूरे घर खुशी हो गई, खुशी के माहौल बना हुआ है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। रुके एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उभरते तैराक ईशांक सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर ईशांक के माता पिता और उनके कोच भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान ईशांक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रहे। वहीं अगर बात करें तो संजय सेठ ने ईशांक की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चा देश का नाम रोशन करेगा और उसके लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। समारोह के दौरान ईशांक को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। मैं दुर्गा डैम जाके एक दो बार ऐसे ही नहा लेता था। मैं जैसे से सीखना शुरू किया था, वहाँ पे प्लेयर्स के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया था। वहाँ पे कुछ सीन सीखा और मैं एक दो दिन में खुद से ही सीख गया। फिर मैं गाँव में गया, जहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ पे मेंटेनेंस अच्छा नहीं था। फिर हम लोग लास्ट 6 मंथ से में स्विमिंग कर रहे थे। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कई बार जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।